टीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। बोल सर। आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साहब के जानिब से कर्नाटका राज्यपाल को हम एक मनवी दे रहे हैं। मनवी में हम हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो एमएलए हैं, उनके खिलाफ़ में बीजापुर शहर के एक नालायक एमएलए जिसकी ज़बान कड़वी है, वो कड़वी ज़बान इस्तेमाल करते हुए हमारे एमएलए साहब के ख़िलाफ़ में गाली बकी है। तो एक अच्छे संविधान पद पर होने के बावजूद, एक एमएलए होने के बावजूद, संविधान के दायरे में रहकर बात करने के बावजूद एक राउडी सीटर की जैसी अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए इस देश के कानून को तोड़ा है। उन्होंने चाहते हैं हम कि एमएलए के पद पर होने के बावजूद वो अच्छी ज़बान का इस्तेमाल करना था, जो एक गंदी ज़बान का इस्तेमाल करके एमएलए को गाली दिए हैं। अगर हम गाली देना शुरू करेंगे तो एमएलए साहब कान बंद करके अपने पिछवाड़े पे पैर लगा के भागना शुरू कर देंगे। हम चाहते हैं कि वो गाली न बकें। एक अच्छे एमएलए होकर, एक अच्छे पार्टी में रहकर, अच्छे एमएलए बनकर वो काम करने के बावजूद ये अनाप शनाप बक कर, एक तो पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ में काम कर रहे हैं और दूसरा हिंदू मुस्लिम के नाम पर अपनी सियासत की रोटी सेक रहे हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री अग्निपथ का जब ऐलान किया तो अग्निपथ को भी वो गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 साल अगर मिलिट्री में शामिल होकर वापस आने के बाद गोली का जब निशाना, ऐसे बंदूक का निशाना इस्तेमाल करने की, ये डराने धमकाने की बात करते हैं। डरना जो है वो हमारे दिल में खौफ नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह का खौफ दिल में रखते हैं। डराने वाले ऐसे बहुत से आ गए, हम डरने वाले नहीं हैं। चाहते हैं हम बसनगढ़ा यत्नाल साहब को बोलते हैं ये बात कि ढंग से सही ज़बान का इस्तेमाल करें, वरना ज़बान खींचने की ताकत मुसलमान रखते हैं। आपका नाम है? मैं जिला सदर अल्लाह बख्श बीजापुर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बीजापुर। बोल सर। आज शहर बीजापुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया है डीसी साहब के मुखांतर राज्यपाल साहब बेंगलुरु को। मेमोरेंडम देने का कारण ये है कि हमारे बीजापुर शहर के एमएलए श्री बसवनगौड़ा रामनगौड़ा पाटिल, ये जो है बदजुबानी कर रहे हैं। बदजुबानी हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ जो उन्हें गंदगी बकी है, उसके ख़िलाफ़ हमने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट के हिसाब से हम लोग जमा होकर डीसी साहब को और एसपी साहब को एक कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बसनगौड़ा पाटिल हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़बान से एक गंदगी बकी है जिसे हम गाली कहते हैं। तो इनकी ज़बान में आजकल बहुत से लोगों को कुछ भी कह रहे हैं। मुझे लगता है उनके दिमाग का कुछ संतुलन ठीक नहीं है। दिमाग का इलाज कराना चाहिए और दिमाग का इलाज कराने के लिए बहुत ही नज़दीक, यहाँ से एक धारवाड़ नज़दीक है, तो वहाँ पर जाकर ये इलाज करा सकते हैं, क्योंकि उनकी दिमाग का संतुलन ठीक नहीं लग रहा। क्योंकि तो आए दिन कुछ बक रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़। तो ये ऐसा लगता है इनकी ये हार का नतीजा है, ये आगे हारने वाले हैं। तो इस वजह से हिंदू मुस्लिम करके एक समुदाय को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 15 तारीख को जहां पर शाहपुर में एक गणपति विसर्जन का प्रोग्राम था, वहां पर उनको चीफ गेस्ट के हिसाब से बुलाया था। तो वहाँ पर उन्होंने हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ़ गाली बकी है। तो हम यही चाहते हैं कि वो बसनगौड़ा रामनगौड़ा पाटिल वो हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से माफ़ी मांगे। आने वाले दिनों में अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हम बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करेंगे। हम यही चाहते हैं। आपका नाम बोलो सर। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का सदर से बीजापुर सदर अब्दुल हमीद बांगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद।
अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।